ह- हेलो गाइस, आज आप लोग की मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग बैंकिंग का इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का बैंकिंग का एक भी क्वेश्चन जो है आप लोग का छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग का इतिहास देखते हैं। सबसे पहला बैंक जो है 1770 में भारत में लगाया गया था, जो कि कलकत्ता में लगाया था। किस नाम से? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद है क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला आधुनिक बैंक था, जो कि असफल रहा क्योंकि और इसमें जो था विदेशी पूंजी लगा था। लेकिन पूछ सकता आप लोगों से सवाल क्या है कि भारत का पहला आधुनिक बैंक कौन था? तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि कलकत्ता में था। इसमें विदेशी पूंजी था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद तीन बैंक और लगे, जो कि आप लोग को मैप में दिख रहा होगा। सबसे पहला बैंक ऑफ बंगाल, जो कि आप लोगों को कलकत्ता में लगा। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे लगा, जो कि बॉम्बे में लगा 1840 में। और फिर बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1843 में लगा। यही तीनों बैंक आपस में मिलके बाद में एक सबसे बड़े बैंक का निर्माण करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए। फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है, जो कि कलकत्ता में इसके हुआ। फिर 1881 में क्या होता है? अब्द कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। अब्द कॉमर्शियल बैंक जो है भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक। अगर आपसे सवाल पूछा कि भारत का पहला आधुनिक बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन है? तो अब्द कॉमर्शियल बैंक है। लेकिन इसमें सीमित मात्रा का, मतलब पूरी तरह संचालित नहीं, लेकिन भारत इन्वॉल्व था। फिर आता है 1894, जो कि हम लोग का भी सबसे फेवरेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि नई दिल्ली में लगाया गया। पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक यही था, याद रखिए। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 में लगाया गया, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। स्थापना करने वाले कौन कौन थे? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह थे, याद रखिए। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ने। स्वामित्व भारतीयों के पास नहीं, लेकिन इसमें स्वामित्व जो था भारतीयों के पास नहीं था। फिर आता 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना होते। भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक था। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में हम लोग का स्वामित्व नहीं था, लेकिन हम लोग का स्वामित्व जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, याद रखेंगे, जिसको हम लोग सीबीआई के नाम से जानते हैं। भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक था 1911 में इसके साथ। फिर आता है 1921 इंपीरियल बैंक। इसी का नाम आगे बदल के क्या हो जाता है? एसबीआई नाम रख दिया गया। इसका काम क्या था उस समय? नोट छापने का काम था। 1934 तक भारत का ये केंद्रीय बैंक रहा। उसके बाद 1934 में क्या होता है? फिर एसबीआई की, आरबीआई की स्थापना हो जाती है। फिर आता है 1926 में एक शाही आयोग आता है, जिसको यंग हिल्टन आयोग के हम लोग नाम से जानते हैं। ये भारत में समर्पित केंद्रीय बैंक की स्थापना करता है। मतलब इसी की आयोग की सिफारिश में जो होता है आरबीआई की स्थापना होती है, याद रखिए। अब आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1934। लेकिन एक्ट पूछे तो वो 1934 का एक्ट है, याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर प्रारंभ में कहाँ था? कलकत्ता में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया। फिर आता है 1949 का बैंकिंग अधिनियम। 1949 में क्या होता है? बैंकिंग अधिनियम होता है और सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। सबसे पहला राष्ट्रीयकरण जो था आरबीआई का होता है 1 जनवरी 1949 को। यह भारत की पहली राष्ट्रीयकृत बैंक था। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है, तो वो आरबीआई है। अब आते हैं एसबीआई के बारे में। 1 जनवरी 1955 को एसबीआई का स्थापना, एसबीआई का स्थापना नहीं होता, जो इंपीरियल बैंक था ना, उसी का नाम चेंज कर दिया गया। याद रखेंगे, एसबीआई की स्थापना होती है। फिर ये पूछता है किस समिति की सिफारिश पे? गोरेवाले समिति की सिफारिश पे एफसीआई के स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरा? नरीमन पॉइंट में। अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा है, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक अगर आपसे पूछे तो एसबीआई ही है। फिर आता है मेरा 1964 में क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आईडीबीआई की स्थापना होती है 1964 में। फिर क्या होता है? 19 जुलाई 1969 को होता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब राष्ट्रीयकरण किसके आधार पर हुआ? जिस बैंक के पास 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि हो गए, उसको राष्ट्रीयकृत बैंक कर दिया गया। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने किया। ये इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया। फिर अप्रैल 1980 में क्या होता है? फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, लेकिन इस बार जो होता था, पिछला बार जो था 500 करोड़ का था, 50 करोड़ का था, लेकिन इस बार जो था 200 करोड़ से अधिक वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर आता है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, जिसको हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। ये किस समिति की सिफारिश होता है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? भी मुंबई में। वर्तमान हेड, अगर अभी वर्तमान के हेड पूछे तो इसके वर्तमान हेड कौन है? केवी साजी जी हैं। अब 1982 में क्या होता है? एग्जिम बैंक की स्थापना होती है। एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 1990 में क्या होता है, सिडबी की स्थापना होती है। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्योग क्या है, लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध का, मतलब बेसिकली जो माइक्रो या माइक्रो जो इंडस्ट्री होता है उनको ऋण देना इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर मेरा कहाँ, लखनऊ में है। फिर क्या होता है मेरा 1993 में क्या होता है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हो जाए, पीएनबी में। मतलब न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आ गया, पीएनबी के अंतर्गत आ गया। उसी तरह 1 अप्रैल 2017 को बहुत सारे बैंकों का एकीकरण हुआ। देखिए जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर या जयपुर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो गया, भारतीय महिला बैंक। इन सभी का विलय किस में हो जाता है, एसबीआई में हो जाता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर आता है 2019 में हम लोग के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, जो कि अभी प्रेजेंट के भी है। उन्होंने बताया कि 12 जो है भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, मतलब पीएसयू होंगे। 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय होकर 4 बड़ी बैंकों का निर्माण किया गया। अब देखिए 10 सार्वजनिक बैंक कौन कौन है। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किसमें हुआ, पीएनबी में हुआ। मतलब एसबीआई के बाद भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन है, तो पीएनबी है। फिर सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें हुआ, केनरा बैंक में हुआ। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हुआ, इंडियन बैंक में हुआ। याद रखें इन सभी बैंकों का नाम। फिर विजय बैंक प्लस देना बैंक का विलय किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक वहाँ 12 बताया गया है, यहाँ भी 12 है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूके बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 12 जो है आपका क्या है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नोट क्या है मेरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक जिसको बोलते हैं, आरआरबी बोलते हैं। आरआरबी की स्थापना कब होती है, आरआरबी की स्थापना मेरी 20 अक्टूबर 1975 को होती है। इसमें सहयोग जो होता है केंद्र, राज्य और प्रायोजित बैंक तीनों का होता है। केंद्र का इसमें 50% होता है, राज्य का 15%, प्रायोजित बैंक का 35% होता है। इसी की तरह आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरबीआई के बारे में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द है। धन्यवाद।